हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्या लेके आया हूं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आपका चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या बेटा? मैक्सिमा एंड मिनिमा का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बेटा, फाइंड टू नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y इक्वल टू 60 एंड x y q इज मैक्सिमम। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, फाइंड टू नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y इक्वल टू 60। सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 60 गिवन, ओके, एंड एक्स वाई क्यू इज मैक्सिमम। क्लियर? दो नंबर जब फाइंड करना है, जब एक्स वाई क्यू कैसा हो, मैक्सिमम, मतलब इसको मैक्सिमम पहले प्रूव करना पड़ेगा, पॉइंट तभी तो निकलेंगे। कैसे करते हैं? सबसे पहले देखिए बेटा, यहां पे इसको हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? इसको हम प्रोडक्ट लेट कर लेते हैं, प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही है, ठीक है ना। यानी पी क्या करेंगे? एक्स वाई क्यू, ओके। अब यहां पे दिमाग लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? जो आपका फंक्शन बनेगा वो एक वेरिएबल की फॉर्म में बनना चाहिए। एक वेरिएबल, यहां पे दो वेरिएबल है। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, देखो, x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल सकता हूं, y की वैल्यू x की फॉर्म में। अब यहां पे मैं निकाल रहा हूं x की वैल्यू y की फॉर्म में, तो क्या आएगी? 60 माइनस y। ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, 60 माइनस y इंटू वाई क्यू। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं y की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। हाँ बिल्कुल बेटा, y की वैल्यू निकालते, लेकिन y की वैल्यू में क्या है? y की पावर 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता। अपन को वो वैल्यू निकालना है जिसके ऊपर पावर नहीं है। जिसके ऊपर पावर है उसकी वैल्यू निकालने से बचना चाहिए। क्लियर है? जिससे कैलकुलेशन अपना इजी हो जाए और एग्जाम में टाइम भी बच जाए, क्योंकि अपन को तैयारी क्या करनी है? जीत की करनी है। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की तैयारी ही करनी है। क्लियर है? देखिए बेटा यहां पे, तो देखिए बेटा यहां पे, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका? 60 इंटू वाई क्यू, 60 वाई क्यू माइनस वाई की पावर कितना हो जाएगा? y इंटू वाई क्यू, वाई की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो अब जो है अपन लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो dp अपॉन dy। क्लियर है? 60 वाई क्यू, 60 आपका बेटा बाहर जाएगा, वाई क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा? 3y स्क्वायर, y की पावर 4 क्या हो जाएगा? 4y क्यूब। क्लियर है? फॉर्मूला आपको आना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है? n x की पावर n, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए n 3, y की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2, 4, y की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3। क्लियर है बेटा? ये क्लियर हो गया आपको? ये आपको बात क्लियर हो गई? तो देखिए बेटा यहां पे कितना हो जाएगा? 180 y स्क्वायर माइनस कितना? 4y क्यूब। ओके ओके, कोई डाउट यहां पे? नहीं। क्लियर है? अब क्या करते हैं अपन लोग? क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्रिटिकल पॉइंट। ये स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है ना, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। क्लियर है? कॉन्सेप्चुअल है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डीपी अपॉन डी को 0 को इक्वल रखा जाता है। फिर से समझ लीजिए, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फंक्शन को एक वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? चेंज करने के बाद आपको उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। निकाल लिया, फिर उस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 को इक्वल निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। निकालने के बाद फिर अपन लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सेकंड डेरिवेटिव। और उस पॉइंट को, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में की वैल्यू में रखने पर अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव यानी 0 से छोटी आती है तो क्या होता है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा होता है। क्या होता है? मैक्सिमा। क्लियर है बेटा? और अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव यानी 0 से बड़ी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा। ये चीज आपको दिमाग में लगानी है। तो अभी निकालते क्रिटिकल पॉइंट, मतलब इसकी वैल्यू 0 इक्वल रखेंगे तो क्या कहानी आएगी? 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यू इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए बेटा यहां पे 180 और 4 है तो कॉमन क्या आएगा? 4। वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहां पे?
45 क्लियर है, 4 से डिवाइड करेंगे 45 माइनस यहां पे एक y इक्वल टू 0। अब यहां दिमाग लगाइए, 4 0 इक्वल हो नहीं सकता, y स्क्वायर पॉजिटिव नंबर चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव नंबर चाहिए। क्लियर है, यहां पे जो चाहिए वो पॉजिटिव नंबर्स, यहां पे 2 यहां पे लिख लीजिए बेटा, पॉजिटिव नंबर्स चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स चाहिए तो y 0 हो नहीं सकता। क्लियर, तो क्या 0 होगा? 45 माइनस y इक्वल टू 0 होगा, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी? 45 आई। ये दिमाग लगाना है आपको, पॉजिटिव नंबर्स चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव नंबर चाहिए, मतलब 4 0 हो नहीं सकता, y स्क्वायर 0 हो नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है। क्लियर है, तो यहां पे y 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा? ये होगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 45। अब अपन लोग निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव, मतलब d स्क्वायर p अपॉन dy स्क्वायर। तो देखिए 180 y स्क्वायर है, तो 180 बाहर, y स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 2y माइनस 4 बाहर, y में क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर। तो यानी कि 360y माइनस 12y स्क्वायर, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ओके, अब डी स्क्वायर पी डी वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं एट y इक्वल टू 45 पे। देखिए बेटा, 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। ओके, क्लियर। अब देखिए बेटा, 45 से कितना होगा? 45 से 270, 27 कैरी, 45 3 जा 135 एंड 27 कितना हो जाएगा? 12 162। ओके, और 12 इंटू 45 का सर कितना होता है? 2025 सॉरी, क्या? 2025। ओके, तो यहां पे 16200 माइनस 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 एंड 60 25 60 30 3 12 2 जा कितना हो जाएगा? 24। माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा बेटा? ये बड़ा है, ये छोटा है। देखिए 0 0, फिर 3 में से बन गया, 3 में से 2 गया 1, और 4 में से 14 में से 6 गया, कितना हो जाए? 8। क्लियर है, तो माइनस के 80 ये 0 से छोटा है। क्लियर है, अपन को मैक्सिमम भी प्रूव करना था, तो एट y इक्वल टू 45 p इज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो जब y की वैल्यू 45 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 माइनस y, मतलब 60 माइनस 45 यानी कि 15। तो यानी कि हेंस जो आपके रिक्वायर्ड नंबर्स थे वो क्या थे? 15 एंड 45। ये बेटा आपका आंसर रहेगा। क्लियर है, ध्यान रखिए, स्टेप्स ध्यान रखिए। स्टेप्स में क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको जो कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन को आप रखना, जिसको मैक्सिमम प्रूव करना था या मिनिमम प्रूव करना था उसको आपने लिया। फिर जो कंडीशन गिवन थी उसके हिसाब से आपने वन वेरिएबल चेंज किया। कैलकुलेशन इजी करने के लिए बचना का है, जिसके ऊपर पावर है उसकी वैल्यू नहीं, जो बिना पावर का है उसका वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर है, x बिना पावर का था, x की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है, तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर है, आपका इतना मार्क्स। क्लियर, अगर ये 4 मार्क्स का आता है, सॉरी अगर ये 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता है, क्लियर है, तो आपका ये मार्क्स क्लियर हो जाएगा 1। ठीक है ना। फिर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 इक्वल रखना पड़ेगा। ओके, रख दिया, y की वैल्यू हो जाएगी। कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर्स निकालने थे, इसलिए लिखना भूल गया था मैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स निकालने थे। तो पॉजिटिव नंबर्स में ये 4 0 होगा नहीं, ये y स्क्वायर 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे, वो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 0 नहीं आएगा, तो ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो सकता, तो y की वैल्यू 45 आ गई। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद ये वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव मतलब कि 0 से छोटी, तो क्या होगा? मैक्सिमा होगा। क्या होगा? मैक्सिमा। जो p आपका था फंक्शन जो था वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। और मैक्सिमा हो जाएगा तो x की वैल्यू निकाल लेंगे अपन लोग। क्लियर, तो इन्हीं पॉइंट्स पे आगे तो अगर आपको 2 नंबर का सम 60 है, क्लियर है, तो वो 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे? 15 एंड 45। कब? जब ये मैक्सिमम होगा। ओके बेटा, क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। फॉर्मूला कौन सा लगा बेटा? ये वाला डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, x की पावर n माइनस 1। क्लियर है,
एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे, तो वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये कहानी वाई के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ओके बेटा, क्लियर है? तो पिछली वीडियो तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई है, लिंक दी गई है वीडियो की। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। ओके, क्लियर है? वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। मैक्सिमम का सीधा कॉन्सेप्ट है, सीधा कॉन्सेप्ट है। अपन लोग लैंग्वेज वाले जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर क्या होता है, 99% जो होते हैं वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व किए जाते हैं। क्या आता है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है बेटा? करना पड़ता है आपको सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 इक्वल रखना है, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखिए स्टेप्स। तीसरा आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव पे की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पर अगर 0 से बड़ी आती है, मतलब पॉजिटिव आती है, तो क्या होगा? मिनिमा होगा। और 0 से छोटी यानी नेगेटिव आती है तो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर है बेटा? जल्दी से माइंड में फीड कर लीजिए। ओके, वीडियो को रोकिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी तुरंत कीजिए बेटा, तुरंत। जल्दी कीजिए बेटा। हो गया बेटा? चलिए, हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है थोड़ा सा लेवल हाई होगा, और चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेटा। मैं बहुत सारी वीडियोस बना के लेके आने वाला हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मैक्सिमम मिनिमा की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको। क्लियर है बेटा? तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। क्लियर बेटा? क्लियर? आपका सब्सक्रिप्शन मेरे को एनर्जी देगा और अच्छा करने के लिए। क्लियर है? और मैं जितना अच्छा करूंगा आपके लिए फायदेमंद होगा। क्लियर बेटा? तो जल्दी से सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन हाई रहेगा, यहां पे क्या रहेगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन, सेम सिस्टम है। क्लियर है बेटा? जल्दी से कीजिए, आप लोग भी कीजिए साथ में। सॉल्यूशन में क्या दिया गया है? x + y = 35। दो पॉजिटिव नंबर्स निकालना है जिनका सम कितना है? 35। x + y = 35। ओके, लेट कर लेते बेटा, लेट कर लेते, p लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? ये प्रोडक्ट ही है एक प्रकार का, ठीक है। x² y की पावर 5, x² y की पावर 5। अब सर आपने क्या कहा था? आपने क्या कहा था? जिसके ऊपर पावर ना हो उसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे, निकाल लेंगे और पुट कर देंगे। सर यहां दोनों के ऊपर पावर है, तो बेटा जिसके ऊपर कम पावर है, छोटी पावर है, उसकी वैल्यू निकालेंगे। x की पावर 2 है, तो x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी? 35 - y। कैलकुलेशन इजी करने के लिए देखिए बेटा, यहां पे p = क्या हो जाएगा? आंसर तो दोनों तरीके से आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी इससे हो जाएगा। अब देखिए बेटा, p = क्या हो जाएगा? a - b होल स्क्वायर, a² 35 का स्क्वायर 1225। ओके बेटा, प्लस b² या -2ab लगा लीजिए, प्लस b² y² और -2ab क्या हो जाएगा? 70 - 70 y इंटू y की पावर 5 इंटू y की पावर 5। ओके, तो प्रोडक्ट जो आपका आएगा बेटा वो क्या आएगा? 1225 y की पावर 5, y की पावर 7, और यहां पे 70 y की पावर 6। क्लियर बेटा? क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव dp/dy, तो यहां पे देखो 1225 × 5 y की पावर 4, यहां पे 7 y की पावर 6, यहां पे 70 × 6 y की पावर 5। ओके बेटा, तो देखिए यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? यहां पे आप कुछ लोग बोले प्रोडक्ट रूल, हाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं बेटा। यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहां y की पावर 4 कॉमन आ रहा है, सब में क्या आ रहा है? y की पावर 4 कॉमन, तो y की पावर 4 कॉमन ले लेंगे बेटा, और यहां पे क्या आएगा? 5, इसका मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा बेटा? 6125। 5 × 25, 2 कैरी, 5 × 10, 12, 1 कैरी, 60। ओके, तो यहां पे क्लियर, यहां पे बचेगा 7y², और यहां पे क्या बचेगा बेटा? यहां पे क्या बचेगा? यहां पे बचेगा आपका 420y। क्लियर है? आप यहां पे बेटा 7 भी कौन ले सकते हैं? 7y की पावर 4, और यहां पे कितना हो जाएगा? y² लिख रहा हूं बेटा मैं,
क्लियर है। और माइनस के 7 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा 60y हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 7 कॉमन लूंगा तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, ओके 7 8 जा 56, और यहाँ पे 5 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, ओके ये बचेगा बेटा। क्लियर है, ये कहानी आएगी, ठीक ओके। इसके फैक्टर भी कर सकते हैं अपन लोग, तो फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 7y की पावर 4, ठीक है। 875 के फैक्टर करने हैं, 875 तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 से 5 बन जा 5, 3 यहाँ पे 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 3 जा 15, 5 5 जा, ओके। तो यहाँ पर 60 चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 35 और 25 हो जाएंगे, 35 और 25 तो क्या हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर माइनस 35 बाई माइनस 25 बाई 35 इंटू 25, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y की पावर 4, बाई कॉमन लूंगा मैं तो क्या हो जाएगा बाई माइनस 35, और माइनस 25 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा बाई माइनस 35, ओके। तो 7y की पावर 4 बाई माइनस 35 और बाई माइनस 25, ओके क्लियर है। ये बेटा आपके फैक्टर्स आ गए। अब हाँ कुछ लोग कह रहे हैं प्रोडक्ट टू लगा लेंगे, प्रोडक्ट टू लगा सकते हैं। देखो बेटा ऐसे कर लीजिए, या फिर dp अपॉन dy, तो प्रोडक्ट टूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे y की पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y की पावर 4 प्लस फिर सेकंड इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, तो 35 माइनस बाई का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 35 माइनस बाई, और फिर इससे इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस का बनाएगा साथ में, और y की पावर 5। अब देखिए बेटा यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे y की पावर 4 कॉमन ले लीजिए और 35 माइनस बाई कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे एक 35 बचेगा और 35 माइनस बाई बचेगा, ठीक है। तो 5 और 35 माइनस बाई, ओके। तो यहाँ पे माइनस के 2 और एक बाई, क्लियर है बेटा। तो y की पावर 4 35 माइनस बाई, यहाँ 35 5 जो 175, ओके, माइनस 5 बाई माइनस 2 बाई, ओके बेटा। तो y की पावर 4 35 माइनस बाई, और यहाँ पे 175 माइनस के 7y, 7 कॉमन ले लेंगे बेटा, 7y की पावर 4 35 माइनस बाई, और यहाँ 25 माइनस बाई बचेगा। देखिए बेटा इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये चीज आ जाएगी, बात बराबर है, ठीक है ना। इसको हम जो है ऐसे भी ले सकते हैं 25, ये माइनस कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा बाई माइनस 35, उस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बाई माइनस 25, क्लियर है बेटा। चाहे ऐसे कीजिए, ये आपका dp बाई dy आने वाला है, क्लियर है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए बेटा, जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए जल्दी से। हो गया बेटा, हो गया, हो गया, हो गया, चलिए चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये वाला पोर्शन मिटाने वाला हूं, क्लियर बेटा। अब क्या करेंगे dp अपॉन dy को 0 इक्वल रखेंगे, मतलब 7y की पावर 4 बाई माइनस 35 बाई माइनस 25 इक्वल टू 0। देखो बेटा पॉजिटिव नंबर चाहिए तो 7 0 इक्वल होगा नहीं, बाई पॉजिटिव है तो 0 इक्वल होगा नहीं, बाई माइनस 35 0 इक्वल, बाई माइनस 25 0 इक्वल होगा, क्लियर है बेटा। तो देखो y माइनस 35 इक्वल टू 0, और यहां ध्यान दीजिए y की वैल्यू 35 आ जाएगी तो x क्या हो जाएगा 0, x क्या हो जाएगा 0, y की वैल्यू अगर 35 लेंगे तो x क्या हो जाएगा 0, तो y माइनस 35 भी 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, ये 0 क्या होगा y माइनस 25 0 इक्वल हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 25। समझिए बेटा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, देखो y और x कैसे पॉजिटिव नंबर, ठीक है बेटा। अगर मैंने y की वैल्यू 0 रख ली, ठीक है, तो पॉजिटिव कहां से रह जाएगा, ठीक, y माइनस 35 0 रखा तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 35, y की वैल्यू 35 आएगी तो x की वैल्यू 0 आएगी, तो x 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी वैलिड नहीं होगा, y माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो ये आपको पॉइंट मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, ये मिल गया, क्लियर। अब आपको क्या निकालना है बेटा, अब आपको क्या निकालना है
डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको आपको निकालना है, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो बेटर ऑप्शन क्या है बेटा, डेरिवेटिव आपको करना ही करना है। तो यहां पे आप जो है यहां पे एक काम कीजिए, आपका जो डीपी अपॉन डी वाई आया था यहां पे ये वाला, इसका आप डेरिवेटिव कर दीजिए, इसका आप डेरिवेटिव कर दीजिए इसका। ठीक है ना, सिंपल पड़ेगा। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा 3 बार, 3 फंक्शन वाला प्रोडक्ट रूल, या तो इससे कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो 3 फंक्शन वाला कर दीजिए। 3 फंक्शन वाला कैसे करेंगे, देखिए बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऐसा करेंगे तो 7 बाई की पावर 4 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4 बाई की पावर 3, और ये जो कहते हो। ठीक है, फिर प्लस, फिर इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ऐसा करेंगे तो 7 बाई की पावर 4, ऐसा करेंगे क्या आएगा 1, कितना आएगा 1 बाई माइनस 25, और फिर इन दोनों को लिखेंगे तो 7 बाई की पावर 4 बाई माइनस 35, ऐसा करेंगे तो क्या आएगा 1, इसका हो जाएगा 0, तो क्या आएगा 1। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है। 7 4 या 28 बाई क्यू बाई माइनस 35 बाई माइनस 25, और इन दोनों में से 7 बाई की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा बाई माइनस 25 प्लस बाई माइनस 35। ओके ओके बेटा, ओके। तो अब थोड़ा यहां इधर मिटाने वाला हूं मैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, वीडियो को रोकर नोट कर लीजिए, कर ही लिया होगा आप लोगों ने। तो देखो बेटा यहां पे 28 वाई की पावर 3 और बाई माइनस 35 वाई माइनस 25। ओके, यहां पे 7 वाई की पावर 4, ये हो जाएगा 2 वाई और माइनस के 60। ओके, तो यहां पे अपन लोग 28 वाई की पावर 3 बाई माइनस 35 बाई माइनस 25। ओके, यहां पे 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, 7 टू 14 वाई की पावर 4 और बाई माइनस 30। ओके बेटा, क्लियर है? अब देखिए यहां पे डी स्क्वायर पी डी वाई स्क्वायर निकालेंगे कहां पे, एट वाई इक्वल टू 25 पे। तो देखिए 25 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहां का बचेगा 14 बाई की पावर 4, ये हो जाएगा 25 सॉरी एक मिनट, बाई की वैल्यू यहां भी रखनी है, तो 14 25 की पावर 4 और 25 माइनस 30, मतलब यहां पे क्या बचेगा माइनस का 5, तो माइनस का 5 इंटू 14 इंटू 25 की पावर 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव है, तो ये जो है 0 से छोटा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा अपना लग रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, तो 0 छोटा, तो एट वाई इक्वल टू 25 आपका पी कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। जब मैक्सिमम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या थी 35 माइनस 25, क्या हो जाएगा 35 माइनस बाई यानी 35 माइनस 25 यानी कितना हो जाएगा 10। क्लियर है? तो हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 10 एंड 25, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ये आपको माइंड में फिट करना है, स्टेप आपको ध्यान रखना है, बस आपको टाइम क्या मिलेगा डेरिवेटिव करने में, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव करने में। क्लियर है बेटा? क्योंकि पावर्स आ गई थी तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं और बिना प्रोडक्ट रूल के अप्लाई भी कर सकते हैं आप। क्लियर है? तो आपको वो डिपेंड करता है, बेटर ऑप्शन रहेगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लीजिए, फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर नहीं कर रहे हैं तो बाद में फैक्टर करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? वीडियो बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है बेटा? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, शेयर कीजिए वीडियो। ठीक है बेटा? क्लियर? ये माइनस का 25 लिखा हुआ है बेटा, थोड़ा जूम करके देख लीजिए आप लोग। ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। जल्दी से कीजिए, जल्दी से।